नमस्कार। आशा है नर्मदा के पूर्व के बने हुए ये 3 एपिसोड्स आपको पसंद आए होंगे। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं अमरकंटक तीर्थ के महत्व की। इस अमरकंटक को जानने के दौरान हम नर्मदा पुराण के भी अध्याय की चर्चा करते हैं। तो आज हमने जो अध्याय लिया है वो अध्याय है नर्मदा पुराण का 21वां अध्याय। यह अध्याय कपिला नदी की उत्पत्ति को समर्पित है। तो आइए जानते हैं कपिला नदी की उत्पत्ति का प्रसंग। साथियों, गंगा कनखल में विशेष पुण्यदायिनी है। सरस्वती कुरुक्षेत्र में है, परंतु वनों में, वनवासी बंधुओं में, ये सारे वनांचलों में नर्मदा परम पवित्र पुण्यदायिनी अक्षया नदी है। सरस्वती नदी का जल 3 बार में 3 दिन में आपको पवित्र करता है। यमुना जल 7 दिनों में हमें पवित्र करता है। गंगा जी का जल हमें तत्काल ही पवित्र कर देता है। परंतु साथियों, नर्मदा जल दर्शन मात्र से पवित्र करता है। ऐसी यह पुण्यदायिनी नर्मदा, इसके बारे में हम अनेक घाटों की जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं उसके उत्पत्ति के तीर्थ की। यह तीर्थ है मध्य प्रदेश का अमरकंटक स्थान। कलिंग देश से पिछले मध्य भाग में तक फैली हुई यह नर्मदा, यानी लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा करने वाली यह नर्मदा की उत्पत्ति अमरकंटक पर्वत से हुई है। इसलिए अमरकंटक क्षेत्र को विशेष पुण्य तीर्थ का दर्जा मिला है। अर्थात अमरकंटक को शिव क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी अमरकंटक पर्वत पे देवता, गंधर्व, तपस्वी, ऋषि सभी ने तप किया हुआ है। इसलिए यह स्थान अत्यंत पवित्र है। अमरकंटक पर्वत सभी देवताओं का आश्रय स्थल रहा हुआ है। सदैव ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या होने के कारण यह अत्यंत जागृत भी है। अमरकंटक से समुद्र तक इसके दोनों ही तटों पर 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ बताए जाते हैं। वायु पुराण में वायु ने नर्मदा के तट पर 68 करोड़ 73 हजार 700 तीर्थ वर्णित किए हुए हैं। यह सारे तीर्थ सतयुग के समय साक्षात थे, लेकिन जैसे जैसे हम कलयुग की ओर बढ़ते गए यह तीर्थ हमें नजर नहीं आते, लेकिन इसका वर्णन इतना ही है। अमरकंटक क्षेत्र में श्रेष्ठ दारुवन और चारुका नदी का संगम होता है। नर्मदा के उत्तर में चरुकेश्वर और दारुकेश्वर महादेव जी के हमें दर्शन होते हैं, लेकिन नर्मदा जी के दक्षिण तट पर कपिला नामक एक पुण्यदायिनी नदी का संगम भी है। यहाँ महात्मा अर्थात ऋषि कपिल की तपस्या स्थल होने की बात कही जाती है। इसकी एक जनश्रुति बड़ी प्रसिद्ध है। आप सब जो भी अमरकंटक जाता है, हम सबने कपिल धारा निश्चित देखी है। और इस कपिल धारा की यही कथा है जो शायद जनश्रुति है।
जब शोण से नाराज होकर नर्मदा जी समुद्र की दिशा में बहने लग गई, तब सभी देवों ने, ऋषियों ने मां नर्मदा को रोकने की कोशिश की, परंतु मां नर्मदा रुकी नहीं। क्रोधित थी, वो क्रोध से भरपूर थी। तभी उग्र तप करने वाले महामुनि कपिल मुनि ने भी मां नर्मदा को रोकने का प्रयत्न किया। उनके उग्र तप और उनके साधुत्व को देखकर मां नर्मदा भी उनसे प्रभावित हुई। वो रुकी तो नहीं, मगर मां नर्मदा ने कपिल ऋषि को अमर होने का वरदान दिया और वहां से सीधे वो पाताल की तरफ या धरती के ऊपर निकल पड़े। तो यहाँ लगभग 100 फीट ऐसा ऊंचा यह कपिल मुनि का प्रपात हमें देखने को मिलता है। तो यह वो स्थान है जहाँ कपिल मुनि ने मैया को रोकने का प्रयास किया था। साथियों, यह जनश्रुति भी हो सकती है, क्योंकि नर्मदा पुराण में मुझे इस कथा का उल्लेख कहीं नहीं मिला। लेकिन हाँ, कपिला नदी के उत्पत्ति का वर्णन निश्चित ही हमें नर्मदा पुराण में देखने को मिलता है। इस कपिल धारा के पश्चिम क्षेत्र में 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने पर हमें दूसरा जलप्रपात भी देखने मिलता है। थोड़ा छोटा है यह जलप्रपात, लेकिन इसे हम दुग्ध धारा कहते हैं। यह दुग्ध धारा जो है, इसकी ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने तप किया था और अपने तप के दौरान उन्होंने केवल और केवल मां नर्मदा का जल ग्रहण किया था। इनके इस तप से मां नर्मदा प्रसन्न होकर उसका जल यहाँ पर दूध की धारा की तरह बहने लगा था। इसीलिए दुर्वासा जी के इस तपोभूमि को हम दुग्ध धारा ऐसा कहते हैं। तो साथियों, हम बात जब कपिला नदी की उत्पत्ति की करते हैं तो यह प्रसंग पुराण में आता है कि शंकर जी की पत्नी अर्थात उनके साथ सती दक्षी पुत्री नर्मदा जी में जल क्रीड़ा कर रही थी। जल क्रीड़ा समाप्त होने के बाद उनकी सेविकाओं ने उनके उस गीले वस्त्र को निचोड़ा। अपने शरीर पर उपटन लगाई होने के नाते यह पानी जो उनके वस्त्र से गिरा, निचोड़ का जल, यह भूरे रंग का गिरा और इसी जल से एक नदी की उत्पत्ति हुई है। और भूरा रंग होने के कारण यहां से उत्पन्न नदी को कपिला नदी कहा गया है। मगर साथियों, अत्यंत रोचक बात यह है कि आगे चलकर यही कपिला नदी विशल्या के नाम से जानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि यह कपिला नदी विशल्या कैसे हो गई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनके अत्यंत चाहने वाले ऐसे अग्निदेव थे। इन्हें वनी ऋषि नाम से भी जाना जाता था। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा दक्ष कन्या थी। अग्निदेव के 3 पुत्र हुए, आहवनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, ग्राह्यपात्याग्नि। यही तीनों पुत्र त्रिलोक को धारण करते हैं, ऐसी मान्यता है। एक बार अग्निदेव ने शंकर की आराधना की। प्रसन्न होने पर
अग्निदेव ने यह वरदान मांगा कि पुण्यदायिनी नर्मदा के साथ 16 नदियों को मेरी धर्म पत्नी होने का आप आदेश दें। वेदों में प्रख्यात यह 16 नदियां धिषणी कहलाती है। नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा अग्निदेव की पत्नी बनी। कावेरी, यमुना, गोदावरी इत्यादि 16 नदियां भी अग्निदेव की धर्म पत्नियां ही बनी। उसमें नर्मदा जी के पुत्र को धिषणीन्द्र कहा जाता है। तदंतर में तीनों लोगों में अति बलशाली ऐसे मय तारक नाम से एक प्रसिद्ध दानव हुआ। देवों और असुरों में एक भयानक सा युद्ध आरंभ हुआ। पुनः एक बार देवता हार गए। हारे हुए सारे देवता श्री विष्णु जी की शरण में चले गए। श्री विष्णु ने इस नर्मदा पुत्र धिषणीन्द्र को, इस मयतारक दानव को जलाने की आज्ञा दी। धिषणीन्द्र ने इस दानव को जला दिया। लेकिन धिषणीन्द्र ने जब इनको जलाया तब जलते हुए इस दानव ने अपने साथियों के साथ समस्त शस्त्रों से धिषणीन्द्र को लपेट दिया और धिषणीन्द्र शल्य युक्त हो गया। मां नर्मदा का यह पुत्र शल्य युक्त जब हुआ तब उसने अपनी मां से मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की और वो शल्य युक्त धिषणीन्द्र मां नर्मदा के पास पहुंच गया। अपने पुत्र को इस प्रकार से घायल देखकर मां नर्मदा विस्मित हो गई, दुखी हो गई और मां नर्मदा ने अपने पुत्र धिषणीन्द्र को अपनी बाहों में उठाया और वो धिषणीन्द्र के साथ इस कपिला नदी में प्रविष्ट हो गई। अगले ही क्षण धिषणीन्द्र की सारी जख्में, शल्य दूर हो गए, अर्थात धिषणीन्द्र शल्य मुक्त हो गया। इसी कारण यही कपिला आगे चलकर विशाल्या नाम से प्रख्यात हुई। यह पुराण में विशाल्या नदी उत्पत्ति अध्याय के नाम से हमें देखने मिलता है। इसके अलावा भी तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक की कई कथाएं हम देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। आशा करती हूँ अगले गुरुवार संध्या 7 बजे हम लोग फिर इसी स्थान पर बैठकर शिव क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अमरकंटक के अन्य स्थानों के प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।